ये ना बीका सिंह का डिबेट आती है, बढ़िया है। ये एडिटर भी बढ़िया है ना बीका सिंह, और ये बैठाती है। आज बैठा रखा है भाई राहुल गांधी, ये पटना के अंदर रैली हुई है, दो छोकरों ने गांधी मैदान के ऊपर वो रैली करी है, संविधान दिखाया है। क्या कर देंगे, क्या संविधान दिखा देंगे? संविधान तोड़ने वाले संविधान दिखा रहे हैं, बताओ। ताज्जुब की बात है, इस देश के सामने ये संविधान दिखाने की इनकी हिम्मत कहाँ से होगी? इनको ये नहीं पता कि संविधान की मूल भावना क्या है और उसके अनुसार तुम चले हो। नहीं तो तुमने प्रजा को चलाया, तुमने तो तानाशाही चलाई, ने देश को चलाया, देश को टुकड़े कर दिए। क्या क्या हुआ है यार, वो सारे कांग्रेस का तो है ही। अब इसके साथ में लालू के बेटे, लालू पहले से था ही भाई, इनका समर्थन करता था रैली। अभी इनके पास और वो सजा याफ्ता वो चारा खा गया था लालू प्रसाद। बताओ, वो पशुओं को, जानवरों का भोजन को खाना लालू प्रसाद ने। हम तो बिहार में वहाँ ड्यूटियाँ की हैं, पटना में, मोकामा घाट में, क्या था ये पप्पू यादव कौन है, और आज जगमोहन कौन था, अब कन्हैया आ गया। ये सारी गुंडागर्दी वाली मतलब बात करने लग गए अभी। अब देश में एक ऐसा नेता आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया के अंदर डंका बज रहा है। वही दुनिया के अंदर 26 देशों ने अभी तक अपना सिरमौर का मुकुट बोलते हैं ना, हमारा भारत रत्न है जैसे ये सर्वोपरि सम्मान, उससे नवाज रहा है नरेंद्र मोदी को। दुनिया बोलते हैं वो वोट दिलाएगा, वो जिताएगा। कहीं बिहार के कहाँ तक है, यूपी से है, केरला से, मद्रास से, पूरे हिंदुस्तान के आदमी, हमारे एनआरआई हमारे देश को इतना पैसा भेजते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, एक ही बात, सैंक्शन लगे थे तो हमारे एनआरआईओ ने कितना मदद किया था, हिंदुस्तान की झोली भर भर करके मदद किया था। तो ये कहानियां हैं। नरेंद्र मोदी वो भी हीरो मानते थे, वाजपेयी को भी हीरो मानते थे, इंदिरा को भी मान्या, नेहरू को भी मान्या। अब ये सब का नंबर काटने के लिए अब नरेंद्र मोदी ने सबके नंबर काट दिए हैं। अब देश को उस प्रगति की राह पे ले जा रहा है ये। अब स्वप्न में भी हमने नहीं सोचा था कि जब हम मारे गए थे सेना के अंदर, हिंदुस्तान की सेना के अंदर, भाई हमारा बाप मारा गया, हम मारे गए, 3 पीढ़ियां खप गई। लेकिन हमने नहीं सोचा था कि ऐसा हिंदुस्तान कोई आकर के बना देगा। हकीकत है ये। अब मान लो, मतलब ये मानते नहीं ना भी, को मानना चाहिए कि तुम्हारा सेफ ही में अभी थोड़ा सा और दिन डांस कर लो। और उधर लालू प्रसाद ने खूब गबन किया है, उधर बेटों को बोलते वो चल रहा है घर का मैटर, वो मेट ले, शांति से जीने दो यार बिहार को, आते ही गुंडा राज होगा बिहार में। हकीकत 100% है। हमने गंगा किनारे वही देखा है कि आज इधर से उसको नाव में उठा ले गए, अभी 0 माइल पे वो 47 लेक के, जब ये जगमोहन और ये पप्पू था, जब ये एक गांधी मैदान और फिर वो राजेंद्र स्टेडियम और कैसे क्या क्या हुआ, हमारे को सब पता है बिहार के बारे में, सब पता है। हमने ड्यूटियाँ की हैं तुम्हारे साथ, हम सीआरपीएफ के जवान थे जो मारे गए हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे को एक एक तुम्हारी जड़ का पता है। क्या किसके पास, इनसे पूछो ना, इनके पास पैसे कहाँ से आए? नौकरी के बहाने जमीन ले लो, लिखा लो, मामा फूफा के नाम करा दो, बता दो, वहाँ से वहाँ उसके बैंकों में नोट डाल दो। क्या क्या हुआ है इतिहास बताएंगे तो वो फिर बाकी जाएंगे उन पे रोडों पे, कहाँ कौन से काम में मेरे में ही रोड बना दो कि मेरा ही बेटे की बारात निकलेगी, यार मेरा ही बेटी का निकलेगा। हिंदुस्तान में गदर मचाया है, लूटा है बिहार को। नहीं, बिहार के अंदर कितने तो टूरिस्ट पैलेस, नालंदा, ये बिहार को तोड़ दिया, झारखंड बना दिया। आज झारखंड उनसे उन्नति की ओर है, छत्तीसगढ़ उन्नति की ओर है। और पहले क्या कराया था फिर ये तो, अब बाद में इसमें क्या हुआ है? और अब नरेंद्र मोदी हर स्टेट को धीरे 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 धीरे, अब गुजरात में, बोले गुजरात में ही सब इंडस्ट्री लगा रहा है। अरे वो तो हर जगह लगा रहा है, तुम लगाने के लिए तैयार रहो ना। अब इसकी बात मानो, 10-15 साल मानो बात। नरेंद्र मोदी दधीच है भाई। इसको अगर हिंदुस्तान ने हरा दिया तो मैं तो बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में हम तो चले गए यहाँ देख करके।
लेकिन ये बर्बादी है, फिर बर्बादी सरेआम बर्बादी है हिंदुस्तान की। अगर जैसे वाजपेयी को टाइम पे खो दिया, इंदिरा को टाइम पे खो दिया, जब कुछ करना था जब इंदिरा को खो दिया, जब राजीव गांधी आया तो वो भी करने वाला, उसको भी खो दिया हमने। वाजपेयी फिर वैसे खो दिया। वाजपेयी के टाइम में गलत हुआ, बिल्कुल ही गलत। कांग्रेस खत्म हो गई थी वाजपेयी के, मतलब मनमोहन सिंह आने के बाद में। अगर वो 10 साल वाजपेयी को मिल जाते और फिर नरेंद्र मोदी आता हिंदुस्तान में, तो आज हिंदुस्तान क्या होता। ये हिस्ट्रियाँ हैं, ये तुम्हारे कारनामों की, इनके कारनामों की ना बिका ये पूछती नहीं है। अगर तुमने क्या क्या खेला इनसे डायरेक्ट बोलो ना कि अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है और तुमने क्या किया था। आज हिंदुस्तान का वो डंका बज रहा है वर्ल्ड लेवल के अंदर। हमारी कौन सा हथियार है जो हम अब सप्लाई नहीं कर रहे। देखना वर्ल्ड हमारे से, फ्रांस तक, अमेरिका तक, रूस तक, हमारे सब हमारे से मांग रहे हैं। अब ये सिंदूर में क्या हुआ है, हिंदुस्तान का क्या नाम हुआ है। अब ये बोलते हार गए, वो राफेल पड़ गए, ये पड़ गए। अब ये चाइना की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और हिंदुस्तान में गदर मचाना चाहते हैं। ये हकीकत है ये। अभी इस चीज़ को कौन देखे। ये सारी पार्टियां, चोर पार्टियां आकर के मिल गई। फारूक अब्दुल्ला, ये भी अब वो उनका देखो, जब राज मिल जाता है फारूक अब्दुल्ला को, तो वो फिर वो अब हिंदुस्तान का गुण गाता है। राज नहीं मिलता तो वो पाकिस्तान का गुण गाता है, उसकी सपोर्ट में चला जाता है। आज तक उसका खेला ही समझ में नहीं आया, न ममता का खेला किसी की समझ में आया कि देश में क्या भावना भड़का करके वो मार काट रही है, निकलवाना आ रही है। क्या हुआ हिंदुस्तान में, क्या थी शेख अब्दुल्ला से लेकर के फिर गुलाब सिंह, हरी सिंह राजाओं से लेकर के फिर क्या कहानी थी। तो ये इस इतिहास है, इस इतिहास को उठा कर करके इन पार्टियों को धरो अब हिंदुस्तान के सामने, बोलो मुंह बंद कर लो। अब हिंदुस्तान में 1947 तक, 1900 योगी आ रहा है, फिर योगी आ रहा है, 1947 तक इनको बोलो आगे अभी हिंदुस्तान को भूल जाओ तुम। अब ये तो पहले ये भी ब्लेम लगाया था मोदी, तो बोले वो जिनपिंग की तरह, पुतिन की तरह से इलेक्शन ही नहीं करवाएगा ये, तो ये सगुफा छोड़ते हैं। अब ये लाल डायरी दिखाता है वो राहुल गांधी बेटे के बेटा। राहुल गांधी की तो तेरे घर में रहे हैं, तू हमारे से बात करता तो हम तेरे को वर्ल्ड लेवल का नेता बनाते हैं। हिंदुस्तान का अगर नेता बनना चाहता है तो कोई, ये तुम नेताओं की कहानियाँ पढ़ी होंगी, वो तुम्हारी हिस्ट्रियाँ अब नहीं चलेंगी। तुम राजाओं की कहानी पढ़े हो, नेताओं की कहानी पढ़ो। नरेंद्र मोदी ने समाज में रह करके, घर बार छोड़ करके ब्लेम लगते हैं उस, इसने हिंदुस्तान को पढ़ा है, दुनिया को पढ़ा है इसने। ये तो पीएचडी है। अब ये बोलते हैं लेक्चर में पीएचडी है, लेक्चर में पीएचडी नहीं, ये देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए फिर वही उसी का कार पे खड़ा ले कर दिया है, चढ़ा रहा है, चढ़ रहा है हिंदुस्तान। आज क्या से क्या हमारी शक्ति हो गई, क्या हम चाइना तक को बोलते हैं कि वो बंद कर बकवास, और फिर उल्टे ब्लेम लगते हैं। अब झटका दे दिया, और कौन से तेरे हथियार और कौन से मेरे, रब आ जा मार्केट में भी आ जा और बॉर्डर पे भी आ जा, और पाकिस्तान को ठोक दिया, और पाकिस्तान को बोल दिया। और युद्ध कोई नहीं चाहता है, हमारे को भी मालूम है कि पाकिस्तान युद्ध हो गया ना तो हिंदुस्तान का भी कितना नुकसान है। तो सिविल पब्लिक है तो दिल्ली को ही उड़ा देंगे फिर परमाणु बम डाल के, कर लो क्या करोगा, इसका क्या बिगड़ेगा, भूखा नंगेगा। वहाँ तो गजबे हिंदवाड़े हैं ना, मारने दो उनको, मारने दो। एक शहर पे लुधियाना मारो, जलंधर मारो, जयपुर मारो, उदयपुर मारो, बीकानेर मारो, कोई कहाँ मारते हैं, मारने दो इनको। अरे एक ही ठोक दो फिर पाकिस्तान उड़ जाए। तो ये कहानी है हमारी, वो पावर है हमारे पास। क्या क्या है, हाइड्रोजन बम तक मैं बोलता हूँ कि ये सीक्रेट है, अभी डिक्लेयर नहीं है। अमेरिका खुद बोलता है बना, और चाइना को रोकना हमारे को। और ये पाकिस्तान तो हमारे से मिल जाए तो ये सोने की चिड़िया बन जाए, हम ही इसको चांद पे ले जाएं। लेकिन वो मुल्ला मुनीर और कभी वो, अब बेग, जनरल बेग था तब वो हिंदुस्तान का बना, और ये जो अभी ये ताना सा आया मुशरफ, ये हिंदुस्तान का था, तो इसकी कोठी में ले गए तो हमको यार अब समझौता हो जाएगा और वाजपेयी कार इसका नाम हो जाएगा। भाई तू पीओके ले ले, तू हमारी कश्मीर को छोड़ दे। क्या क्या था कि क्या होना था उसमें, भाई दोनों मान रहे थे, फिर नहीं हुआ कि फिर दबाव पड़ा कि ये नहीं देंगे। अरे अब वो पीओके भी उल्टा देना पड़ेगा, नहीं तभी मान लेना था। कभी लाहौर बस ले जाते हैं फिर कर देते हैं, ये उनके पीछे लगे रहते हैं, उनके बगैर वोट,
उनका अब वो मुसलमानों का तो वोट बढ़ गया, अब इनको मिलता ही नहीं है, कांग्रेस को तो मिलता ही नहीं है। अब ये तो राहुल गांधी तो बेवकूफ़ है, ये तो शुरू से बच्चे पढ़ने से जानता हूँ मैं। 12 साल का था तब मैं इसके घर में था, जब ये जवान 25 साल का हो गया, जब फिर इसके घर में ड्यूटी लग गई। प्रियंका को और इसको हम बेटा बेटिया बोलते थे कि भाई ये बेटा बिटिया इसे गांव में इनकी बात और बड़ाई बताते थे कि इंदिरा के पैसे पोते ऐसे हो गए ऐसे हो गए, अब ये आएंगे। वरुण गांधी, वो वरुण गांधी बढ़िया था इनसे। अब इनका वही पारिवारिक है, वो बात अलग है कि वो कैसे हुआ नहीं, वरुण गांधी अगर होता और ये एक्सेप्ट था, प्रियंका भी एक्सेप्ट थी, लेकिन वो वाड्रा से और उससे मिल करके और वो भंडारी से मिल करके हिंदुस्तान में करप्शन कर गया मनमोहन सिंह तो बिल्कुल डुबो गया 10 साल हिंदुस्तान को, उसी के राज में हम मारे गए। हमारी सेनाओं में भ्रष्टाचार, हमारे ब्रिगेडियर जनरल सूटकेस भर भर करके भेज रहे हैं, सूटकेस भर भर करके। देखो ये क्या क्या हुआ है, जवानों को मरवा रहे हैं, हथियार लुटवा रहे हैं, नोट बटोर रहे हैं, तनख्वाहें बटोर रहे हैं जवानों की। अरे ये लुटियन जोन सो रही है, वो कांग्रेस सो रही थी। और मनमोहन सिंह के वो फोन शेयर बोलते हैं वो चलता था कि इतना दिल्ली भेजना है, जवानों की तनख्वाह दे दो, दिल्ली भेजनी है, जवानों की तनख्वाह खाई है कांग्रेस ने और नहीं दिया, उसका मर्डर किया है, तो हमने नहीं दिए तो वो मर्डर कर दिया इन्होंने। ये इतिहास है, ये बुला लो ये ब्रिगेडियर आ जाओ, ये नोएडा आ जाओ और वो सुधीर चौधरी आ जाओ और अर्णव गोस्वामी आ जाओ और मैं इनके हाथ जोड़ता हूँ, वहाँ जा कर के रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ और मैं को मेरा इंटरव्यू ले लो और इनको बुला लो और सच्चाई देश को बता दो, लेकिन ये बताते नहीं है। पोल खुलती है ना, बोले ये गड्ढे मुर्दे उखाड़ रहा है, मेरे को तो बोलते हैं गड्ढे मुर्दे उखाड़ रहा है, मीडिया बोलता है। ताजिब की बात कभी ऑनलाइन ले लेंगे, तो जयपुर अब त्यौहार है, अब हमारे पास कोई है नहीं इंटरव्यू लेने वाला। बताओ नोएडा में पंचायत करते हैं और इंटरव्यू लेने वाला कोई इनके पास है नहीं। मैंने तेल की बोतल डालने के लिए भी बोल दिया, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं बोला तेल की बोतल ले, मेरे बेटे के साथ में था, तो ये तुरंत ही बोला नहीं सर आपकी बात सुनी जाएगी। तुम धमकी से सुनोगे कि भाई तुम हो क्या मीडिया यार, पत्रकारिता के अंदर हम जानते तुम्हारी लाइन लगाते थे उस जमाने में, पंजाब केसरी के अंदर हम थे, और तुम हमारे को ये नहीं कि हिंदुस्तान की सच्चाई बताने के लिए एक सैनिक आया है और अपना नहीं, मैं देश के लिए बताने के लिए आ रहा हूँ, बार आ रहा हूँ इनके, और फिर मेरा इंटरव्यू नहीं लेते। अब फिर इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि भाई ये ले, तो ये हिंदुस्तान में अब चल रहा है, अब ये धूम धड़ाका चलता रहेगा इनका, हम भी बताते रहेंगे इनकी सच्चाइयाँ हैं कि नहीं है। तो हमने तो आंखों देखी कहानी की है, इनके साथ में रहे हैं, हमारी सीआरपीएफ इनके चूल्हे तक की जड़ को जानती है, और फिर यही हमारे को बेवकूफ़ बनाते, इस देश को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, तो हमारे को धिक्कार है उन ड्यूटियों को करने से। हिंदुस्तान में वो ड्यूटियाँ नहीं हुई, हमने नहीं की, या तो तू रहेगा या तो हम रहेंगे ग्राउंडों के अंदर। अब ये बोलते बाद में आकर के हमने तो ग्राउंडों के अंदर गर्दन कटाई, या तो चोरों गद्दारों तुम रहोगे, देशद्रोहियों भ्रष्टाचारियों, मीर जाफर और जयचंदो तुम रहोगे या मैं रहूँगा। तो इन्होंने, इनकी कलम में पावर थी तो हमारे को इन्होंने नहीं रखा। अब देश का दुर्भाग्य है, ये सेना का दुर्भाग्य है, ऐसे ब्रिगेडियर जनरल कर्नल इस हिंदुस्तान में उन सेंटरों के अंदर 10,000 रुपये कमांड करते हैं, उनके ऊपर इन्होंने खुली छूट दे रखी थी, तभी तो वहाँ कंपनियां मरवा दी। फिर अब मोदी को बोलते हैं पुलवामा करवा दिया, तो मोदी आते ही ये नेटवर्क को रोकेगा क्या? मैं तो नरेंद्र मोदी को भी बोल रहा हूँ कि भाई तुम मेरी हेल्प लो, रक्षा मंत्रालय लो, गृह मंत्रालय लो, चीफ जस्टिस लो, तुम्हारी कलमों की पावर को यही ख़त्म करते हैं। वहाँ क्या भावना होती है फिर हमारे। अब हम भी सोचें कि सुसाइड बेल्ट बांध के जब जाएं पार्लियामेंट में एक दिन, वहाँ धमकी दें, जैसे नोएडा में मैंने दिया, तो वो सुनवाई करते हैं, धमकी देते हैं तो ये सुनवाई करते हैं, और रिक्वेस्ट करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि भाई हमारे को न्याय दो, तो ये फिर बोलते हैं कि ये हुआ। राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन था, तो चीफ जस्टिस भी पूछ लो। मैं तो इनको बोलता हूँ सब पूछो, पुलिस महकमा की भी पूछो, ये समाज की भी पूछो, इस देश की भी पूछो। देश मर रहा था,
हम आंखों देखा तमाशा, हम तो चले गए इस दुनिया से, हम तो यमराज और हम बात करते हैं देखो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये बातें हम तो करते रहते हैं और ये मेरे को बोलता रहता है कि तेरे को उठाऊंगा नहीं। मैं बोलता हूँ कि तू मेरे को बस वर्दी लगाने का वो दे दे और तू बाकी धर्मराज से और यमराज से दोनों की बातें मेरी और उनकी करते हैं। मेरे को धर्म की बातें करेंगे, राज की बातें करेंगे, राज ये दुनिया का राज क्या है उस राज की बातें होती हैं धर्मराज से मेरी। तो इनके हम फॉलोवर हैं। ये हम इंसानियत क्या होनी चाहिए, कोई हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई नहीं, तुम्हारे को पता ही नहीं है इसमें ये राजनीति क्या करवाती है हिंदुस्तान के अंदर, पता ही नहीं है जनता को। अब ये मैं बोलता हूँ कि वो थे भले में आरएसएस पे भी थे, महात्मा गांधी के इनके सब लगे हैं, गोडसे कौन है सावरकर कौन ये बोलते हैं, लेकिन वो भी सच्चाई नहीं है। अगर मनों से बात करेंगे तो हमको गलत बताएंगे, अगर भाई ये भी गोडसे का पुजारी है, सावरकर का, सावरकर तो है ही लेकिन वो कंफ्यूज करके रखते हैं। ये इतिहास है, आरएसएस को करते हैं कि कहाँ कहाँ आरएसएस, कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री नेहरू तक ने मान्या, इंदिरा तक ने मान्या, उनको ये नकार रही है। मनमोहन सिंह आने के बाद में तो ये ख़त्म हो गया, ये पार्टी ख़त्म ही हो गया, इन्होंने कर दिया। हम तो रहे इनके साथ में रहे हैं, देखा है हमारे को तो दो वक्त सर्विस में मौका मिला है। पूरा हिंदुस्तान के अंदर रहे तो 25 साल 2 दफ़ा मौका मिला है हमारे को लुटियन जोन का, यूनिट का। तो ये सब और बाकी स्टेट वाइज सब टोटल इन्हीं मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों के बॉडीगार्ड रहे हमें। और फिर उस जवान को एक भ्रष्टाचारी वो बोलता है मैं मराठा हूँ, मैं ये बोलते हैं हम मराठा हैं। अब ये आगे ना उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे के बेटे जो राज ठाकरे ये बात कर रहे हैं, हम भी ये बोलते हैं कि अगर ये असली मराठा हो तो इस मराठा को भेज दो दिल्ली, इस ब्रिगेडियर को। और इसका एक और भाई है, वो इसका मतलब वो उसको पता है कि वो चंदा वसूली करता था, तो भाई उसको एक को बीच में वो आरपी हवलदार लगा रखा था उसके घर में, भाई उस दो को भेज दो, वो भी दोनों भाई बोलेंगे हम जैसे अभी दोनों ये भाई उद्धव ठाकरे राज ठाकरे। तो ये इतिहास गवाह है। तो ये डेली डिबेट आती है ना, इनसे हट के हमारी डिबेट है, तो हट के डिबेट है, तो हमारी डिबेट को हिंदुस्तान के सामने आने में खून पसीना की ताकत लगानी पड़ती है। वो मतलब हम धर्मराज से मांगता हूँ मैं, अब तू अभी थोड़ा दिन मेरे को और रह लेने दे, तू उठा मत। तो केवल चोला चोला मेरे को देता है, आवाज़ हमारी दोनों की होती है, धर्मराज की, युधिष्ठिर की, उसमें आया महाभारत में आया तो ये आया, कौन हवा शेर, कौन इंद्र शेर, कौन शिव शेर, कौन विष्णु शेर, कौन, सारी बातें होती हैं। तो होंगे अब बढ़ाएंगे हिंदुस्तान को 100%। मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान को मैं बढ़ाना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने 4 हत्याएँ करवाई हैं। तो नाविका सिंह को भी बोलेंगे, न बोलता हूँ मैडम मेरे को बुला लो और मेरी इस देश के सामने मेरी बात रख दो। अगर मेरे साथ में एक सैनिक के साथ में ये सेना क्या करती है, पुलिस क्या करती है, समाज क्या करता है और ये नेता लोग क्या करते हैं, सब हम बता देंगे आपको, क्लियरिटी बता देंगे आपको। एक तोड़ा भर हम वो मतलब गलत तो बोलेंगे ही नहीं। यमराज के पास में गए हुए हैं और धर्मराज बन करके बोलेंगे, और वो हिस्ट्री मीडिया के पास लिया और इनको बुला लो और हम फिर आपका बता देंगे कि क्या है हिंदुस्तान।